ये क्या बोलते हैं? तिवारी से आज पूछ लो कौन सी तारीख है। मनोज तिवारी कहेगा 17 तारीख है, लेकिन मोदी जी से पूछ लो पहले। वो तो ये जो टनल बना है क्या बोलते हैं, जो एयरपोर्ट जाते हैं वहाँ पे जो टनल बनाया है वो किसने बनाया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही तो बनाया है। और क्या देखिए यहाँ पे एम्स का जो इलाज हो रहा है और ये सब कौन करवा रहा है? ये इतने सारे जो हॉस्पिटल्स बन रहे हैं इंडिया में वो कौन बनवा रहा है? ये जो एक बात कहूँगा, जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, सांसद जब आते हैं वोट मांगने के लिए, तो वो भी यही वादा करते हैं। हम ये नहीं कहते किसी पार्टी से, लेकिन वो भी यही कहते हैं कि हम यहाँ की सड़कें ठीक करा देंगे, हम यहाँ की नालियाँ ठीक करा देंगे। तो वो क्यों कहते हैं जब उनके अंडर में है ही नहीं? एक बात बताओ, आप जो बोलो ना केजरीवाल आएंगे, मेरे को भैया 5 काम गिना दो जो रेवरी नहीं हो, 5 काम गिना दो जो केजरीवाल ने किए हो। मैं वोट केजरीवाल को करूंगा आपके साथ में। मैं 5 काम गिनवा तो नहीं सकता, लेकिन 5 काम बता सकता हूँ। बताओ। ठीक है, भले ही लीलापोती करी हो उसने हॉस्पिटल में, लेकिन की है। अच्छा, काम किया। चलो एक हो गया। दूसरा स्कूल में किया। स्कूल में किया। एक सेकंड, आप भी मानने के लिए तैयार है कि लीपापोती की है? नहीं इनका जवाब दे रहा हूँ। मैं तो कहूँगा काम किया, ये कहेंगे क्या काम किया। अब मैं क्या हॉस्पिटल में थोड़ी जॉब करता हूँ? आप मेरे को माइक ही नहीं दे रहे, बताइए। मैं बता रहा हूँ, क्लास 9 में 50,000 से ज़्यादा बच्चे कैसे फेल हो जाते हैं जब शिक्षा पे इन्होंने बहुत सुधार किया है। क्लास 10 में 1 लाख बच्चे फेल हो जाते हैं। क्लास 11 में करीब 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं। ये कैसे होते हैं जब आपने शिक्षा में इतना सुधार कर दिया? जब शीला दीक्षित की सरकार थी, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जब शीला दीक्षित की सरकार थी यहाँ पे पासिंग परसेंटेज जो क्लास 12 का था, 11 का था, 90% से ज़्यादा था, 90 to 95% था। और क्लास 9-10 का 80 to 85% था। वो घट के 45% कैसे हो गया? ये मेरा पूछना है, ये बताइए आप, जब शिक्षा में इतना सुधार हुआ तो। नहीं, इसके बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा। कितने सवाल। चलिए दूसरा सवाल, ये जो अभी बोले कि ये जो स्कूल का तो चलिए फेल हो गया, मोहल्ला क्लिनिक, पहली बात 16,000 मोहल्ला क्लिनिक बोला था बनाने के लिए, 1,000 भी नहीं बना। और अगर मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छा है भैया, बहुत अच्छा है मोहल्ला क्लिनिक, पाउडर वाले दवाइयाँ, गोलियाँ। मोहल्ला क्लिनिक जगह जगह खुले हुए हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ आज तो कहीं ऐसे हैं कि जो पढ़े हैं बेकार पढ़े हैं, खुले हुए पड़े हैं, बेकार पड़े हैं। बहुत ही कम दिल्ली में अगर 1000 मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं तो 500 ही चल रहे हैं, 500 तो बेकार ही पड़े हैं। तो 500 चल तो रहे हैं कम से कम, या उससे पहले जो करा था उसने किसने खोला था? सभी ध्यान, अगर आपने कोई चीज शुरू की है, मोहल्ला क्लिनिक आपने शुरू किया है भाई, तो अगर आप देखोगे ना सही से, तो जो मोहल्ला क्लिनिक जो खुले हुए हैं ना, वो भी किसी आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता है या जो भी है ना, जो उससे स्टूडेंट जो बड़ा कार्यकर्ता का होता तो हमें खुशी होती। जो बड़ा जो पोस्ट पे है ना, जो मंत्री है, संतरी है, वो उस पे किराएदार पे है। और जानते हो केजरीवाल के घर में ट्रेडमिल है, 3 ट्रेडमिल। उसका पता है एक महीने का किराया कितना जाता है सरकार को? 10 लाख रुपए। उसका पैसा कौन देगा? जब दिल्ली सरकार यहाँ पे जब आई थी ना, ट्रांसपोर्ट डीटीसी बस प्रॉफिट में थी, अभी 33,500 करोड़ के नुकसान में है। उसका किसने कहा डीटीसी लॉस में? किसने कहा? कैसे लॉस में? आंकड़े बता और दिखा दोगे तो मुझ मुड़वाओगे अपना, मुझ मुड़वाओगे? आपके कैमरा पे मैं बोल रहा हूँ, मैं लेके जाके मैं खुद मुड़ूंगा इनका मुझ। सामने बोलो, किसने कहा डीटीसी लॉस में? मैं एक कैलकुलेटर निकालिए। खबर है भैया, नहीं तो लगा लो भाई। अरे ये नजर में दिल्ली में तुम्हारे कहने से नजर में। अरे यार वही वाली बात कर रहे हो ना ये मैडम, एक सेकेंड। The Delhi Transport Corporation DTC has been running at a loss for many years. In 2023-24 the DTC reported loss of rupees 2,666 करोड़। भैया मूछ मुड़वाओगे या अब नहीं, मैं ही मुड़वाऊंगा। एक मैं ही मुड़वाऊंगा, टेंशन मत लो। एक बात बताऊं, ये गूगल पे कह रहे हो ना आप, कितना पैसा आता है आपको पता? कितना आता है? डीटीसी में मैंने काम किया है, मैं कंडक्टर हूँ, बोलो तो सही, कितना पैसा आता है डीटीसी में? तो मार्शल को सैलरी क्यों नहीं दिया? किसको? आपने तो चलिए मुद्दा को हरा दिया, मार्शल को भगा दिया, सैलरी नहीं दिया। टीचर को जो नियुक्त टीचर थे, सैलरी नहीं मिले तो काहे को जॉब कर रहे हो अभी? मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ भैया, मैं जॉब पे रखता हूँ, मैं जॉब नहीं करता हूँ। मार्शल को कह रहा हूँ काहे को जॉब कर रहे हो? वो जब मार्शल को नहीं दे रहे तो काम तो सवाल है। पिछले 18 महीनों से लगभग मार्शल बेरोजगार। अरे ये गलत बात हुआ। क्यों कर रहे हैं वहाँ पे? मुझे बार बनने का मौका मिला, अब बार बनने नहीं दे रहे इनसे। 2 महीने की सैलरी नहीं मिलेगी तो अब ये बताइए, ये अभी बोले थे मूछ मुड़वा लेंगे, मैंने प्रूफ भी कर दिया, मगर मूछ नहीं मुड़वा रहे हैं। ये बताइए, कोई थोड़ी प्रूफ होता है? ये बताओ, क्या बात करोगे? चलोगे? किस चीज से प्रूफ मांग रहा है? इनसे पूछिए। कोई लॉस में नहीं है। कितने
पास बूथ हैं? कितने डीटीसी का फुल फॉर्म बता दो, डीटीसी का फुल फॉर्म बताओ। ए रुको एक मिनट, डीटीसी, हाँ तो ठीक है। और ये दिखाया भैया ने, आंकड़ा गलत हो गया इनका, इनका आंकड़ा गलत हो गया भैया ने। आप अपना सही आंकड़ा देखिए जबरदस्ती, हाँ बोलिए आप पूरी बात तो सुनोगे। ये दिल्ली में कितने पास बूथ हैं? आप बताओ ना, आप डीटीसी में काम करो ना। 52 52 है ना? 52। ठीक है, और आगे बताओ। 52 में हर एक बूथ पे कम से कम 30 पास बनते हैं डेली। ठीक है, एक पास कितने का होता? आप बताओ ना। 1015 का, 1015 का। अब लगा लो कि डेली की कितनी इनकम है, आप गुना करो, गुना करो। लॉस है ना, लॉस कवर करवाएंगे, माइनस भी करेंगे ना तो 100 गुना हो जाएगा। गुना करो सर, डीटीसी लॉस में है ही नहीं। अरे नहीं है सर, कर रहे हो यार। चलो भैया भैया एक बात बताओ, चलो डीटीसी बस लॉस में नहीं है, चलो मान लेते हैं इनकी बात। चलो ठीक है, मैं इनका मूछ नहीं, एक सेकंड, मैं इनका मूछ नहीं मुड़वाऊंगा। चलो ठीक है, दिल्ली जल बोर्ड, भैया दिल्ली जल बोर्ड जॉब में, दिल्ली जल बोर्ड लॉस में है या नहीं है? दिल्ली जल बोर्ड लॉस में है या नहीं है? चलिए कम से कम ये तो कबूला। मगर आपके मतलब आप जब अभी बोल रहे थे केजरीवाल आएगा, तो क्या ये सब डिपार्टमेंट लॉस में जाने के लिए आएगा या फिर? ठीक है लॉस में चल रही है तो पब्लिक क्यों इसी को पसंद कर रही है? क्यों 10 साल से इसको देख रही है? क्योंकि मुफ्त में रेवड़ी बांट रही है। पब्लिक बेवकूफ है, पब्लिक बेवकूफ है ना? कहने का आपके जैसे हमारे जैसे लोग बेवकूफ है। दिल्ली की जनता इनके केजरीवाल जी यमुना सफाई के नाम पर 8,328 करोड़ रुपए लेके बैठे हुए हैं। उसका करोड़ रुपया खर्च भी कर दिया। उसका हिसाब भी थोड़ा सा देते बढ़िया से। आपके केजरीवाल जी ईमानदार है ना काफी, इनके केजरीवाल जी। ये आंख बंद करके केजरीवाल का सपोर्ट करते हैं ना, ये नहीं पता इनके टैक्स का पैसा, आपके ही टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है। 100 करोड़ रुपए केजरीवाल ने 10 साल में वक्फ बोर्ड को दिया। वक्फ बोर्ड आपको क्या देती है आप बताओ? दिल्ली तो फिर क्यों केजरीवाल को दे रहे हो वोट? क्यों केजरीवाल आ रहा है? हम तो नहीं दे रहे, हम तो चाहते हैं। जो वक्फ बोर्ड दिल्ली को क्या दे रहा है, वक्फ बोर्ड दिल्ली को क्या दे रहा है, मुझे आप ये बताओ। जो वक्फ बोर्ड केजरीवाल दिल्ली के वक्फ बोर्ड को ये डोनेशन दे रहे हैं, 100 करोड़ रुपए की डोनेशन दी, मेरा ही पैसा नहीं दिया, यहाँ पे खड़े सब लोगों के टैक्स का पैसा दिया केजरीवाल को। क्या दिया बताओ आप, बताओ क्या दिया वक्फ बोर्ड ने दिल्ली को? क्या दिया जो केजरीवाल ने 100 करोड़ की डोनेशन? जो पन्नू खालिस्तानी है, वो खुद कहता है कि हमने इलेक्शन के टाइम में आम आदमी पार्टी को फंडिंग किया, तो एंटी नेशनल हो गए। आम आदमी पार्टी तो एंटी नेशनल है भाई। वो जब फंडिंग ले रहे हैं खालिस्तानी को, जो देश को तोड़ने की बात कर रहा है, उससे फंडिंग ले रहे हैं। तो फिर उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? वो भी इलेक्शन होते हैं, विधानसभा के बात करते हो लोकसभा की, यार वही वाली बात है। कुछ आंकड़ों में भैया कर रहे हो यार, मतलब अरे भैया एक काम करो, एक बात बताओ कि बच्चा लोकसभा के इलेक्शन के टाइम में पैदा हो तो 5 साल के बाद में उसका बर्थडे मनाएंगे? अरे गजब बात बोल रहे हैं। 2 करोड़ जनता है। जब लोकसभा की इलेक्शन होती है तो 7 की 60 सीट बीजेपी की आती है, और जब विधानसभा के होते हैं तो जमानत जब्त हो जाती है। ऐसा क्यों? अच्छी जमानत केजरीवाल की चेंज हो जाएगी। ठीक है भाई, आपके कहने से नहीं होगा, आप कहते रहिए। 8 तारीख आप किसे देखना चाहते हैं? ऐसा है, ये सवाल साल ही देख रहा। 15 साल पहले भी शीला दीक्षित रही, बदलाव हुई ना, तो हम लोग भी 10 साल देख लिए इनको। हमने भी वोट दिया है केजरीवाल को कि ये कुछ अलग राजनेता बनेगा, अलग राजनीति करेगा। ये तो सबसे महाघटिया निकला, किसी से बढ़िया नहीं निकला और ड्रामाबाज निकला। इसलिए इस बार बदलाव हम लोगों को चाहिए, बीजेपी को भी मौका देना है इस बार। 8 तारीख को पता चल जाएगा, जो भी है 8 तारीख को पता चल जाएगा। भैया आप जो इतना खुल के समर्थन कर रहे हैं ना, मैंने किस बेसिस पे? कुछ काम किया है या आपको मैंने केजरीवाल आपके घर आते हैं या क्या मैंने वैसा कुछ है? हमारे इलाके में काम हुआ है, लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर? हाँ। अच्छा, वहाँ काम हुआ है। वहाँ का विधायक कौन है? विधायक कौन है लक्ष्मी नगर? लक्ष्मी नगर में मैं लक्ष्मी नगर गया था, वहाँ पे एक दारू तो फ्री में मिलती है। आज ये बोलते भैया, नाम क्या हुआ आपका सर? मेरा सागर। पूरा नाम? सागर स्टेशन पे जाके देखो। नहीं, मेरे को नहीं पता कि क्या काम किया है केजरीवाल ने। नहीं काम मतलब किया केजरीवाल ने 2020 में स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए 680 लाख रुपए के स्टबल बर्निंग डिस्कम्पोजर परचेज किए थे, जिसकी कॉस्ट उन्हें 680 लाख रुपए पड़ी थी। और सिर्फ उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए 2020 से 2022 के उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए उन्होंने 23 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। ये काम किया केजरीवाल ने। अभी 23 करोड़ रुपए जो एडवर्टाइजमेंट में खर्च किए वो किसका पैसा था? सब जानते, जनता का पैसा ये फालतू में लुटा रहे हैं। और सुनिए 2023 में सुप्रीम कोर्ट में जब इनसे वो पूछा गया कि आपने अपनी पूरी पार्टी के एडवर्टाइजमेंट में कितना पैसा खर्च किया है, तो केजरीवाल ने खुद कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि 1023 करोड़ रुपए खर्च किया है। ये किया है केजरीवाल ने। देखिए मैं वोटर नहीं हूँ,
एडवर्टाइज में हर पार्टी करती है, इसमें कोई बात पार्टी करती है, लेकिन वो टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? वो किसका टैक्स का पैसा? आप मुझे ये जवाब दीजिए। बताइए। दिल्ली में है ना हम लोग दिल्ली में, तो दिल्ली में हमें ये यूपी के सीएम की पोस्टर क्या जरूरत है, बिहार के सीएम की पोस्टर की क्या जरूरत है, बताइए। आप उनका डाटा बताओ, मैं केजरीवाल का डाटा बताता हूँ, बताओ आप। नहीं, मैं कह रहा हूँ बाहर अदर स्टेट के सीएम के दिल्ली में पोस्टर की क्या जरूरत है? आप आईटीओ सिलेक्शन लेकर चले जाओ, कहीं उधम सिंह धामी का है तो कहीं योगी का है, कहीं नीतीश कुमार का है, उसकी जरूरत ही क्या है? ये बताओ ना मुझे। तो बीजेपी खर्चा करने डाटा तो दो, अगर वो केजरीवाल से ज्यादा खर्चा दिल्ली में बीजेपी करे वो डाटा दो आप। कोई कर सकता है? केजरीवाल दिल्ली का मालिक है, आप मजाक कर रहे हो। पहला महिला पिटाई केंद्र अगर किसी ने खोला तो वो केजरीवाल जी ने खोल कर दिखाया है। क्या बात कर रहे हो? पहले हम देखते थे सीएम आवास बहुत अच्छा होगा, देख के आए कैसा है। फिर हमने बोला भैया जी ये तो शीश महल कैसा बन गया, लाख लाख के करोड़ करोड़ के पर्दे देखे कैसे होते हैं। अब महिला पिटाई केंद्र हो गया वो घोषित, राज्यसभा मेंबर पीटी जा रही हैं। भाई साहब कह रहे हैं विकास नहीं हो रहा, और कितना विकास चाहिए? कह रहे हैं कि बीजेपी ने जानबूझ के डलवाया उनको जेल में। हाँ, वो यमुना की सफाई कर रहे थे। हमने कहा नहीं 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 भाई, इतनी साफ जल है, किले का पानी किले का पानी। पावर जब छीन लोगे, सारा सिस्टम लगा के पूरा पावर अपंग कर दोगे तो कैसे कर लेगा काम? अपंग कर लोगे। भाई साहब कह रहे हैं अपंग कर दोगे, किसी को बंद कर दोगे, पावर ले लोगे। अंकल जी की सारी बात ठीक है, अंकल की सारी बात ठीक है, सारी पावर ले ली, लेकिन शीश महल बनाने में एक दिन में बन गया था क्या? पूछिए कैसे बना शीश महल? राजमहल से बड़ा बना है क्या? उससे कम भी नहीं। लालू का घर कभी सुना शीश महल? सोनिया गांधी का घर सुना शीश महल? व्यक्तिगत घर है। और किसका है? वो व्यक्तिगत घर है। नहीं नहीं, व्यक्तिगत घर नहीं है। सुनिए, व्यक्तिगत घर नहीं है तो 45 करोड़ लग गया। अगर व्यक्तिगत घर होता तो सोचो कितना पैसा लगता। घर के गार्जियन का एक ही काम होता है, शिक्षा और चिकित्सा। शिक्षा बढ़िया दे दो अपने बच्चों को, बीमार पड़े तो बढ़िया सेहत दे दो। और मैं बात करूंगा, इन्होंने बोला कि स्वास्थ्य के बारे में बात करो, चिकित्सा। अभी आप जाइएगा सरकारी हॉस्पिटल के सामने ना, तो कम से कम 10 केमिस्ट दुकान खुली मिलेंगी। अगर इतना बढ़िया स्वास्थ्य विभाग है तो 10 केमिस्ट की दुकान झक मारने के लिए खुली है क्या? ये बताएं हमें। ये कट्टर की केजरीवाल समर्थक है, उन्हीं की तरह 2 बार खांसे हैं ये। उन्हीं की तरह खांसे अंकल जी। बीएचयू में जाओ, आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाओ, अंदर में दवाई की दुकान खुल रही है, बिक रही है। कहीं भी जाओ। देखिए, तो हमारे योगी बाबा ये तो नहीं बोल रहे ना कि सारी दवाइयाँ मुफ्त में दी जाएगी। जाओगे वहाँ पे तो 2 दवाइयाँ मिलती है, एक पैरासिटामोल, एक खांसी की दवाई। मैं आपको बताऊं, इन्हीं के बुजुर्गों को ना लठ पड़ते थे अंग्रेजों से, और ऐसो कोई मुगल तोड़ते थे, क्योंकि ये हमेशा समर्थक में ही उनके रहते थे। ताजमहल बनाया, एक आधे बुजुर्ग का हाथ इनके भी कटा होगा। ये सच्चाई है, ये केजरीवाल का राज है भाई साहब। बढ़िया जय श्री राम। खूब काम किया।